अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू वीडियो जिसमें हम आपको टूर देंगे अल्लामा इकबाल बोर्डिंग हाउस का, जहाँ से वकास भाई ने अपनी तालीम हासिल की है। मतलब मैं यहाँ रुका हूँ 2 साल के लिए और वैसे 4 साल हमने इस स्कूल में बिताया है। तो वकास भाई ने, मैंने नहीं। हाँ, मैं इसने नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ यहाँ के कनेक्शन और जो भी लोग एमयू के तालिब इल्म हैं, जो भी हैं अभी भी, जो भी यहाँ से पढ़े हैं, उनको पता है कि इस 4 साल या 2 साल का क्या सिग्निफिकेंस होता है उनकी लाइफ में, लाइक क्या तो आज की हैं। वीडियो एक इमोशनल जर्नी होने वाली है और साथ साथ एक इंफॉर्मेटिव जर्नी है, क्योंकि जो भी वकास भाई की हम सारी जो पूरी भी जर्नी मतलब शेयर करना आप चाहेंगे। जो भी स्टूडेंट यहाँ जितने पॉलिटिकल या जिस भी स्टांस में होता है, उसका डेवलपमेंट इसी हॉल से होता है। अरे इस वाह। हॉल की पॉलिटिक्स जो हमारे वक्त में हमने देखी, हमने सीखी, और फिर हम अब उस चीज़ को देखते हैं कि वो फिर लोग वकास भाई जो हमारे साथ पॉलिटिक्स थे, को अपने कॉलेज में और हाजी हसन हॉल में अप्लाई करते हैं, जो हमारे और साथ उसी में थे। पॉलिटिक्स के थ्रू वकास भाई आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। बेशक। तो मतलब ये हॉल पोस्ट इनको मिली ही नहीं है। देख रहे हो, हॉल पोस्ट से ऊपर हो चुके हैं वकास भाई। वो कैंसिल करते, तो मैंने थोड़ी ज़्यादा जवाब दे दिया था, सर ने जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था वो कैंसिल। हाँ, तो लेकिन चलिए शुरू करते हैं। चलिए आइए आपको दिखाते हैं अल्लामा इकबाल, और अगर ऑप्शन मिला हमें तो हम अपना स्कूल भी दिखाएंगे आपको। सबसे पहले आप यहाँ दिखा दीजिए, ये हमारा ग्राउंड है, स्कूल का ग्राउंड है। ये एक्चुअली ये स्कूल का ग्राउंड नहीं है, ये ग्राउंड पहले अल्लामा का ग्राउंड हुआ करता था, लेकिन फिर बाद में उसको घेर के स्कूल का ग्राउंड बना दिया इन्होंने पीएचई के लिए मेनली। लेकिन जब भी रात को पीएचई फिजिकल हेल्थ एजुकेशन के लिए, लेकिन जब भी हमें रात को खेलने जाना होता था तो या तो गार्ड से हम चाबी मांगते थे, और अगर चाबी नहीं मिली तो सब के सब यहाँ से कूदते थे। यहाँ पे एक ये है, आपको दिखाते आइए। तो यही वो जगह है जहाँ से हम लोग कूदते थे, यहाँ से सीधे से। इसमें मैं गिरा भी हूँ 2 बार। एक बार वकास भाई कूद के भी दिखा दीजिए। नहीं, अभी तो नहीं हो पाएगा क्योंकि जीन्स में रखा है ना, लेकिन मैं एक बार हुआ ना, ऊपर लटक गया था, लेकिन ना इधर आ पा रहा हूँ ना उधर आ पा रहा हूँ, बीच में ही रहेगा। उम्मीद भी आपसे यही है। और पीएचई का टीचर वहाँ खड़ा हुआ था, वो देख रहा है कि वो लोग कूदने की कोशिश कर रहे हैं। दिन में कॉलेज छोड़ के भाग जाते थे ना हम लोग, लंच के बाद गेट बंद रहता था, और पहले तो उधर कूदते थे सब कब्रिस्तान में, लेकिन फिर इधर से आदत बना लिया था कि इधर से कूदने लगे थे। लेकिन मैं बीच में अटक गया, फिर लेकिन किसी तरह दोस्तों ने हेल्प की तो उतर गया, इधर से निकल गया मैं। वरना सोचो कितना फनी होगा वकास भाई। वरना मेरा रिकॉर्ड सही नहीं, वरना आप किसी भी सैयद हामिद के बच्चों से पूछ लीजिए, उसने एक ना एक बार दीवार जरूर कूदा होगा। जो हमारा कैमरा मैन है अभी क्लास 11th में, उसने भी ये कूदी। 110%। आइए आगे। ये अल्लामा के बच्चे नहीं हैं, यहाँ पे सब एएमयू के दूसरे हॉल के या फिर बाहर से आके लोग खेलते रहते सब हैं। खेलते हैं अपना, मतलब रात को मेनली खेलते हैं हमारे अल्लामा के बच्चे। हम लोग यहाँ कूद के इधर ही जाके यहाँ पे क्रिकेट खेलते थे, तो वहाँ वॉलीबॉल का कोर्ट है ये हमारा। बोर्डिंग हाउस है 11th-12th के स्टूडेंट्स के लिए, पूरा ये हॉस्टल वही है। तो हम आ चुके हैं अल्लामा इकबाल बोर्डिंग हाउस। ये 1984 में इसे एक हॉल के तौर पे बनाया गया था, अल्लामा इकबाल हॉल, जिसमें यहाँ मेडिकल के स्टूडेंट रहते थे। आपको पता ना हो तो, जब तक हादी हसन उनके लिए नहीं हुआ था, कई सालों तक यहाँ मेडिकल के स्टूडेंट रहे। लेकिन जब हादी हसन हॉल, जो कि आरएम हॉल का एक छोटा हॉल था, वो मिल गया उन्हें, तब इसे +2 के बच्चों के लिए स्पेसिफिकली कर दिया और इसे हॉल से एक बोर्डिंग हाउस बना दिया, ताकि इनमें इनके पास कुछ फैसिलिटीज़ कम होती हैं विथ रिस्पेक्ट टू हॉल्स, और कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है इन पे, वन और लाइक वाईफाई वगैरह नहीं होती है। चलिए आपको दिखाते हैं अंदर के हमने कैसे यहाँ वक्त बिताया था। तो अब हम स्टार्ट करेंगे, आपको अल्लामा इकबाल का एक कोना आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ऑफिस है जहाँ सारे ऑफिशियल काम होती है। उधर एक ब्लॉक है, इधर बी ब्लॉक है। मैं भी बी ब्लॉक में रहता था और हमारा कैमरामैन भी बी ब्लॉक में ही रहता है, और मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। तो हम लोग पहले बी ब्लॉक आपको दिखाएंगे, वहाँ से कनेक्टेड जितनी भी चीज़ें हैं वो दिखाएंगे। फिर हम चलेंगे ए ब्लॉक, फिर वो दिखाएंगे, फिर आपको मस्जिद और जो रास्ते हम लोग यूज़ करते थे कूदने के लिए, वो सारा चीज़ आपको दिखाएंगे। आइए दिखाते हैं, देखते हैं आज। हम आ चुके हैं बी ब्लॉक, जहाँ वकास भाई रहते थे, और वकास भाई आज अपनी कहानी सुनाएंगे, साथ साथ आपको बी ब्लॉक का टूर भी कराएंगे। मैंने अपना 12th यहाँ से 2022 में किया है, वैसे मैं यहाँ 9th में आया था 2018 में। तो 2020 में मैं यहाँ अल्लामा में हमारा अलॉटमेंट हुआ था, बट कोविड के कारण हमें लेट से मिला था। 2022 के 4 महीने हमने यहाँ बिताए हैं।
रूम नंबर 128 था मेरा। 4 महीने रहे हैं, 4 साल में। और पहले 9th में मैं इलीगल रहता था यहाँ पे दोस्तों के सिंगर्स के साथ। तो रहा है, हमने अच्छा वक्त बिताया यहाँ। तो हमें 2 लोगों का अलॉटमेंट हुआ था। मेरे साथ मेरा एक दोस्त था अबू साले, जिसके साथ मुझे यहाँ रूम नंबर 128 मिला था। पर हम लोग रहते 5 लोग थे कमरे में, 3 हमारे क्लीनर इलीगल हमारे साथ रहते। 3 लोग वकास भाई ने इलीगल रखे हैं, शुरू से इलीगल काम करा है। और अल्लामा की ज़िंदगी ऐसी है, मैं बताऊँ, शुरू हम जब आए थे तो उस वक्त ठंड हो रही थी, जनवरी के टाइम था। तो ऐसा हमारा वक्त चल रहा था ना कि कोविड खत्म हुआ था, पढ़ाई लिखाई तो हमने कुछ करी नहीं थी कोविड में। तो यहाँ आके फिर इंस्टा की ऐसी आदत थी, मैं तो बता रहा हूँ 24 घंटे में बस खाने के लिए मैं उठता था बेड से। फिर हर वक्त मैं बेड पे बिताया है मैंने। जब एग्ज़ाम आई थी उससे 1 हफ्ते पहले हुआ था कि हाँ आप तो पढ़ना पड़ेगा वरना मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए भी हमने बहुत अच्छे मार्क्स लाए। हमारे कितने 93% थे तो उसमें, लेकिन वो अलग मतलब हमारा 4 चैप्टर के बोर्ड्स में थे इसलिए है। बाकी ऑनलाइन हुआ था, 10 मिनट में वो हम एग्जाम अपने सारे सीक्रेट्स रिवील करने वाले मैं हैं। सारे सीक्रेट रिवील कर दूंगा। मेरे घर वालों ने देख लिया ना, उनको लगता था कि मैं फ़ोन पे पढ़ रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, लेकिन मैं अम्मी सब कुछ ला के देती कि मुझे ये लोग खा लो, क्लास ले रहा हूँ सुबह से शाम, क्योंकि आकाश की कोचिंग भी चल रही थी। अब आकाश भाई के घर से फोन आएगा कोचिंग तो जब मैंने वीडियो सीरियसली अपलोड करी होगी। थी, कोचिंग तो मैंने सीरियसली करी भी थी, लेकिन मैंने कभी कोई क्लास नहीं की। मेरी 4 अटेंडेंस थी 12th में। और लिटरल मैं बताऊँ ना, मैं यूट्यूब देखता था, माइनक्राफ्ट की वीडियोस देख रहा हूँ, या मम्मी को लगता था बच्चा पढ़ रहा है, मेरा बहुत मेहनत से। सॉरी अम्मी, लेकिन मैंने अगले साल मेहनत करके निकाल लिया थी। बहुत खेला जाएगा अब वकास। आइए हम आपको वकास भाई का रूम दिखाते हैं। कौन करता है ये है हमारा सोलर रूम नंबर 128 हुआ करता था जब मैं रह रहा था 2020 में। अभी पता नहीं यहाँ कौन रहता है, अभी मुलाकात करते हैं। ऐसी हो जाओ। चलो वकास भाई ऐसे ही घुस गए रूम में जाके सलाम और वकास भाई ने परमिशन भी नहीं ली है। मैं आया था 2020 से 22 मैं इसी रूम में रहा हूँ। अभी मैं हादीसन में रहता हूँ, 30 MBPS में हूँ मैं। तो ऐसे ही हम लोग आए थे घूमने, ऐसे जमात का ये भी था, रश था। तो मैंने सोचा पहले आ जाओ, एक ब्लॉग भी बना लूँ, पूछ लूँ रूम में कौन कैसे बच्चे जा रहे हैं। दिखा दो भाई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैफ लगेगा। में भी है। कहाँ से आप? मेरा बिहार किशन में। किशन में से? मैं भी अलग बिहार से हूँ, अपनी बिहार के भाई हैं। अच्छा, तो क्या नीट की तैयारी कर रहे किस चीज़? नहीं, मेरा जेई है। जेई की तैयारी कर रहे हैं, माशाल्लाह। कौन से ईयर में हैं? मेरा 12th क्लास। 12th में? जेई मेन से मेरा। और ये सब सो रहे हैं भाई। हाँ। वही मैं सोचा अपना रूम दिखा दूँ। अभी से तो हाल बहुत सुधर गया है, पर हमारे टाइम पे तो पेंट वेंट भी नहीं था। और एक रूम में 2 बच्चे थे हम लोग, वैसे कोविड वाले थे ना, लेकिन चेंजेस तो किए पर वही हाल है, वैसे ही है। कभी फिर सोते रहते रोज बच्चे, हम भी सोते रहते थे। एक रूम में 4 लोग रह रहे हैं यहाँ पे। चलिए, और भी बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह फिर आएंगे कभी। ठीक है। अब हम कहाँ चल रहे हैं? अब हम चल रहे हैं इस ब्लॉक में जो भी चीज़ें हैं वो दिखाते हैं। तो ये कॉमन रूम था हमारा, इसमें रमज़ान के वक्त हमारा IPL चल रहा था। इसमें हम लोग रोज मतलब ड्रिल में ऐसे लगा देते थे, उसके बाद यहाँ मतलब मैं बोलूँ ना, अभी तो पहले यहाँ देख के मैच फिर जाना था पढ़ने के लिए, ऐसा था हमारा रमज़ान में पूरा। लेकिन भाई क्या क्षमा बनता था, सब बैठते थे यहाँ पे। खंडर हो चुका है अब तो पता नहीं क्या कर रखा है वाले ने। हमारे टाइम पे तो बहुत अच्छा था, इसमें कैरम, चेस और टीटी ये सब थे इसमें, भले ही लोग कम खेलने वाले, अभी कुछ खास हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। ये हमारा बैल्कनी है। तो असल में यहाँ पे एक बहुत अच्छा वाक़या याद है। और ये था कि आकाश में मैं पढ़ता था और मैं आकाश की टेस्ट भी देने छोड़ दिए थे, एकदम मैंने छोड़ दिया था। तो एक दिन मुझे टीचर का कॉल आया कि क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारे घर पे बता देंगे ऐसे वैसे। तो मैं यहीं बैठा हुआ था, सुबह का वक्त था, मैं सच में एकदम गहरी सोच में था कि यार क्या कर रहा हूँ मैं ज़िंदगी के साथ अपनी, क्या करूँगा आगे, क्या होगा मेरा। सच में यहाँ वाले रियलाइजेशन मुझे अभी तक याद है कि मैंने उस दिन क्या क्या सोचा था खुद के बारे में। बैठ के फिर बहुत देर तक बैठा था, कम से कम 3-4 घंटे यहीं बैठा होऊंगा। एग्ज़ाम से जस्ट बाद, नीट से 2 महीने पहले, फिर उसके बाद फिर जाके सो गया था, मुझे इतना याद है। लेकिन वो वाला वक्त मुझे याद ही है, काफ़ी शांत। यहाँ बैठ के वकास भाई ने अपनी लाइफ के बारे में सोचा और मैं निर्वाणा तृप्ति प्राप्त हुई। और वकास भाई ने अपनी एमयू के हॉस्टल्स में ये बहुत अच्छी बात है, हर जगह आपको ग्रीनरी दिखेगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना प्यारा है, ये इतनी अच्छी जगह है।
और ये वार्डन हाउस है, इसमें भी अलॉटमेंट कर रखा था उन्होंने क्योंकि बच्चों के लिए जगह कम थी। अभी भी है? अभी भी अलॉटमेंट होता है शायद इसमें। वैसे ये वार्डन हाउस था। अब मासूम भाई हैं हमारे एक सीनियर, बहुत अच्छे सीनियर एक्चुअली, उनका इसमें ही रूम था जब हम 9-10 में आके रहते थे उनके साथ। तो चलिए अब आपको वो रास्ता दिखाते हैं जो सारे अल्लामा के बच्चे यूज़ करते हैं, चाहे वो मेन रास्ता यूज़ करें ना करें, वो रास्ता वो ज़रूर यूज़ करेंगे। आइए दिखाते हैं। दीवार कूदने वाला मतलब ये 9 से मैं हूँ, हमेशा ये बनता है, हमेशा टूटता है। असल में होता क्या है ना, इधर देख के बोलो। एडमिनिस्ट्रेशन इसको बाद में बनाती है, बच्चे तोड़ते हैं, पहले तोड़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं करती, धीरे धीरे इतना तोड़ते हैं कि साइकिल भी निकलने लग जाती है। फिर वो बना देते हैं, फिर टूटना शुरू होता है, शुरू में धीरे धीरे कुछ नहीं करते लोग, फिर साइकिल भी निकलने लग जाती है। एक बार जैसे कि आपने देखा कि यहाँ से बच्चे रास्ता पूछते हैं क्योंकि उनको बहुत लंबा घूम के जाना पड़ता है। ये जकरिया पे सीधा लगभग 1 किलोमीटर तो पड़ ही जाता और है। जकरिया पे पहुँच जाओ, वरना आपको बहुत लंबा जाना पड़ेगा। आइए वो रास्ता दिखाते हैं, सब आने जाने के लिए ये रास्ता कहाँ जाने के लिए, तो ये इतना भी इसको पूरा ऊपर भी जा सकते हैं, ये तो खोल दिया इन लोगों ने, इन्हें फिर बना देंगे वो। तो जो भी आपको वीडियो में दिख रहा है उसको पकड़ लें और उस पर कार्रवाई कीजिए। यहाँ फैन मीटअप हो गया यार यार। वकास भाई, अरे भाई दोनों को जानते हैं भाई। क्या नाम है यार तुम्हारा? हिमाद। किस क्लास? नीट की तैयारी करो। इसको भी दिखा दो भाई को। ये अल्लाह हमें मिला है, हमारी वीडियो देखता है लड़का। कहाँ गए हो? सुनिए सर, समय आ गया सर। आपको देख वीडियो में देखा होगा, कॉलेज में भी देखा हूँ। तो बड़ा तो मैं गया सुन वीडियो में फेमस कर दिया भाई मैंने, वकास को भी फेमस कर दिया है साथ साथ। पढ़ाई सही चल रही है? हाँ ऑनलाइन ना देख ले उसके बाद मैं खुले में बोलता हूँ, वो अच्छा नहीं पढ़ाते उस टीचर को पहली क्लास में मैंने बोला अब मैं कोई कीमत पे कोचिंग नहीं करने वाला। वही भाई बहुत घटिया कोचिंग है, मैंने बंद किया, सिर्फ फिर नाम से मैंने चल रही है। बोला, चलो पढ़ाई करो, मेहनत करो, ना इंशाल्लाह। चलो इंशाल्लाह। तो साथ साथ हमने गाइडेंस भी कर दी है। गाइडेंस कर दिया, आप देखते हैं। और यहाँ से रास्ता गुजरते हुए दिखा सीधा वहाँ पे हम शहादत की चाय पीने के लिए हर शाम में जाते थे 4 बजे। उसकी बहुत अच्छी चाय मिलती थी। बहुत अच्छी भाग गया है चाय। लीवर छोड़ के। मुझे लगता है वो जरूर चाय में कुछ ऐसी चीज मिलाता था जो पकड़ा गया हो, क्योंकि जब वो आया था ना उसने गुड्डू तारिक सबका धंधा चौपट कर दिया था। वो अकेला बंदा था जो पूरे जकरिया पे रूल करता था, और जब वो चला जाता था तब गुड्डू और आपको तारिक में भीड़ मिलेगी, वरना आपको सिर्फ तब वही चलता था भाई। सिर्फ पूरा शहादत की शाम चाय। में पूरा रोड भर जाता था और इतना जाम वाम भी लग जाता आपको था। यहाँ अभी पे- वकास भाई एक बार आपको कूदते हुए जरूर दिखाएंगे। ये वाला आसान है, वकास ये कूदते हुए ये दिखाएंगे। वाला कोचिंग बहुत अच्छा है। चलिए चलिए दिखा दो। सपोर्ट तो नहीं चाहिए भाई। बस इतना बहुत है। तो कभी वापस बच्चों वाला खेल हो गया। हमारे टाइम पे यहाँ से कूदते थे पूरा। एक बार वो चढ़ जाओ ऊपर। इधर वाला नहीं है ना सपोर्ट, इधर का सपोर्ट है, इधर का सपोर्ट नहीं है, वरना हो जाएगा। हो गया मसला हो जाएगा, नीचे जाएगा। हाँ। तो देखिए बच्चों को ये किस तरह से मोटिवेट करते हैं नहीं, अब गलत काम करने के लिए। गलती एडमिनिस्ट्रेशन की है ना, पहले वहाँ से गेट था, सब निकलते थे, लेकिन और अब हम जा रहे हैं ए ब्लॉक, जहाँ की मोस्टली सब सेम ही बना हुआ है। और उसके बाद हम यहाँ पे कैंटीन पे चाय पियेंगे और हम हादी से कंपेयर करके उस चाय को रेट करेंगे। चलिए चाय रेटिंग इज मैंडेटरी। ये हर वीडियो में आपको अब चाय रेटिंग एंड में मिलेगी। और आप हमें बताइए इस वीडियो के बाद हम किसे हॉल में जाना चाहिए हमको। हाँ आप बताइए, जल्दी कमेंट करिए। एक किस्सा मैं बता रहा हूँ। महबूब हमारा एक दोस्त था, हम अल्लामा में रहते थे, ठीक है। अब उसको साइकिल ठीक करानी थी, बट उसको आलस हो रहा था कि यहाँ से साइकिल घुमा के हाथ में ले जाना पड़ेगा, उसका टायर पंचर था। हम 8 दोस्त थे, तो हमने क्या किया, चलो अब उसको कुदा के ले जाएंगे साइकिल। और उस वक्त दीवार पूरी थी वो। फिर एकदम हम वहाँ चले गए, हमें पकड़ लिया वार्डन ने कि क्या करने जा रहे हो। फिर हमारे फ़ोटो लिया वो साइकिल के साथ, फिर हमसे एप्लीकेशन लिखवाया एक पेज पे कि हमारी साइकिल है। फिर उन्होंने बोला ले जाओ। फिर उन्होंने बोला हो सकता है वकास भाई चोरी भी कर रहे हो, हाँ, कुछ पता नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं जब जाऊँ तब ले जाना। फिर वो जब फिर उन्होंने क्या किया, फिर हम लोग 8 लड़के गए, 4 उस तरफ 4 इस तरफ, साइकिल को उठाया 4 बंदों ने, उस तरफ दिया, फिर उसने जाके वहाँ ठीक कराया। मतलब उस दिन इतने हमने मतलब बहुत next level epic किया था। काम करे हैं भाई। बहुत एपिक काम। हॉस्टल लाइफ जी है भाई। और मेरा आधा टाइम ब्लॉक के उसके रूम में घूम जाता था, क्योंकि वहाँ पे हमारा दोस्त मुदस्सिर, मरहूब सब रहते थे। हम लोग यहीं क्रिकेट वगैरह खेल के आ जाते थे, मैगी बनाते थे हीटर पे। आइए हीटर कैसे अलाउ तो नहीं था हीटर?
हीटर अलाउड होता नहीं है लेकिन सब चलाते हैं, हादी में भी अलाउड नहीं है लेकिन सब चलाते हैं। हीटर पे मतलब एक्सपर्ट था मैं मैगी बनाने का, मतलब डेली हीटर पे मैगी बनाता था मैं। एक बार क्यों मैं बता रहा हूँ, एक और किस्सा याद आ रहा है। एक और किस्सा बताएंगे वो खास एक और किस्सा याद आ रहा है। ये ब्लॉक में हम लोग यहाँ रहते थे, तो मैंने बोला इस दुकान से अंडे ले लेते, अच्छा होता है। बड़ू ने बोला खराब होता है, तो हमने 8 अंडे लिए, 4 उसमें 4 मैंने। तो हमने फिर अंडे की मैगी बनाई, तो उसने बोला अंडे खराब है, मैंने बोला खराब नहीं है, ठीक है। तो उसने मैगी बनाई, वो खराब थे अंडे, उसने फिर वो छोड़ दिया। फिर मैंने बोला कि खराब नहीं है, मैंने तो शर्त लगा ली थी। फिर मैंने मैगी बनाई, मुझे पता था खराब है, लेकिन मुझे अपने गलत प्रूव करने के लिए वो मैगी मुझे खानी पड़ी। फिर ये काश ने पहले भी बताया। 3 दिन तक मेरा तबीयत खराब रहा था। मैं लिटरल 3 दिन तक मैं जब भी खाना देख भी रहा हूँ मुझे वोमिटिंग आ रही है कि, और फिर मैंने कितने दिन तक मैगी खाई नहीं थी क्योंकि वो खराब अंडे की मैगी मैंने सिर्फ इसलिए कि मुझे गलत प्रूफ करना था उससे कि नहीं अंडे सही है। अरे यार अभी भी उल्टी आ रहा है मुझे सोच के कि मैंने खाया था, मैंने पूरा एक भगवान परेशान नहीं करना चाहिए। जाके आप देख लीजिए क्योंकि यहाँ बच्चे एक क्लिप हम ऐसे ही दिखा देंगे क्योंकि भविष्य है यहाँ के बच्चे, और यहाँ से पढ़ेंगे तभी आगे जाएंगे। हमारे हम लोगों की तरफ सब जगह पहुँच अभी हादिया से नॉट हादिया से में आएंगे इंशाल्लाह। सब मेहनत करो, तुम लोगों को मिलना है, कमेंट करो, ठीक है इंशाल्लाह सब। चलिए आगे चलिए। तो अल्लामा इकबाल अलीगढ़ आए थे, तो उन्होंने अलीगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए लिखा है तलबा अलीगढ़। आप बांगे दरा देखिएगा ना, बांगे दरा के एक नंबर मुझे याद नहीं आ रहा पर मैंने बांगे दरा में पढ़ा था, उन्होंने उसी में ये शेर को लिखा था। असल में उन्होंने 1928 में यहाँ का विज़िट किया था, फिर ऑनरी मेंबरशिप मिली है उनको यहाँ के स्टूडेंट यूनियन के। उनका बड़ा सा फ़ोटो भी लगा हुआ है, और वो मतलब सबसे हाईएस्ट दर्जा होता है जो एमयू वाले देते हैं किसी को, जिन्ना को भी ज़्यादा तरीके सारा मसला हुआ था। तो अल्लामा इकबाल को भी वो दर्जा यहाँ दे रखा है इन लोगों ने। तो उसी पे अल्लामा इकबाल ने लिखा ये तलबा अलीगढ़ कॉलेज के नाम। औरों का है प्याम और मेरा प्याम, और इश्क़ दर्दमंद की तर्ज़ सलाम, और तारे ज़ेर दाम के नाले पे सुन चुके हो, ये भी सुनो कि नाल आए तारे बाम। और क्या लिखा है, बहुत खूब बहुत खूब। चलिए अब चलते हैं हम डाइनिंग खाते हैं। तो ये डाइनिंग हॉल में 2 डिवीजन्स हैं, इधर ए ब्लॉक और इधर बी ब्लॉक। और खाना कॉमन बनता है इधर से उधर और उधर से उधर, बीच से कनेक्शन है। एक्चुअली ये कनेक्शन है और बी ब्लॉक का, जो मोस्टली बच्चे बाहर से नहीं जाना चाहते ना, वो डाइनिंग हॉल के अंदर अंदर वापस इधर ब्लॉक से ब्लॉक जा सकते हैं, वो ये यूज़ करते हैं। अरे डाइनिंग हॉल अगर खुला हो तो आपको दिखाते हैं, यहाँ खाना मिलता है, बैठे खिलाते हैं। खाना यहाँ खिलाया वन ऑफ द फर्स्ट हॉल जिसमें मतलब खाना खाया मैंने, मतलब है आते हैं हमेशा जुमा का इंतज़ार करता था, क्योंकि यहाँ तंदूरी रोटी मिलती है। हमारे हॉल में तंदूरी रोटी नहीं मिलती, यहाँ तंदूरी रोटी मिलती है। और फिर डिश तो फेमस है ये एमयू के हॉल का, काफ़ी छोटा है लेकिन अरे छोटा इधर आइए। काफ़ी है। यहीं हम लोग खाना खाया करते थे, और तो यही तो है बस। बी ब्लॉक का है। नहीं ये बी ब्लॉक वालों का अच्छा है। बी ब्लॉक में ए वालों तो हाँ partition है। ए ब्लॉक वालों का उधर है। और रमजान में यहाँ इवेंट्स वगैरह हुए थे कई बार, जिसमें नमक पाए और ये बांटा था हम लोगों को, चाय बांटा था। उसके लिए जो लड़ाई करी थी हम लोगों ने, जेब भर भर के नमक पानी लेके गए थे यहाँ से। अरे यार वो टाइम बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा वक्त था। तो अब जो पता नहीं कोई इवेंट हुआ था, कुछ आए थे बाहर के लोग, आज विकास भाई एकदम नॉस्टैल्जिक फील नॉस्टैल्जिया यार जो किया है ना हम लोगों ने, मतलब मस्त जिंदगी थी। मतलब कम किया है, मतलब वक्त रहे हम लोग यहाँ रिलेटिवली लोगों से, क्योंकि कोविड के कारण नहीं थे, लेकिन जो जिया है यहाँ पे जिंदगी ना, हॉस्टल लाइफ बेस्ट रही है यहाँ पे। बहुत अच्छा अपनी ज़िंदगी का पार्ट होता है, और हमें भी फिलहाल बहुत मज़ा आता है। हादी में ये तो और बहुत पहले से रहना है, तो इसको और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो पहले यहाँ पे कैंटीन हुआ करता था, लेकिन सबसे पहले कैंटीन वहाँ हुआ करता था जब हम 9th-10th में थे। और 9th-10th में मैंने स्कूलिंग भी यहीं से करी है, पर हमें हॉल नहीं मिला था। तो हम लोग पहली क्लास करने के बाद कूदते थे, यहाँ आते थे, यहाँ छोला भटूरा खाते थे डेली, लगभग डेली नाश्ते में यहाँ से छोला भटूरा खाया, फिर वापस कूद के गए स्कूल, क्लास किया, ऐसा ही था। लेकिन फिर वो कैंटीन वाला चला गया, यहाँ टेंडर किसी और को दे दिया इन्होंने, इसको चलाने भी नहीं आता था, हमसे दाम पूछता था, बताओ कितना रखें इसका दाम, हम लोग बोलते थे अल्लाह रहने दो। लेकिन फिर इसका टेंडर चला गया, शायद अब अच्छा मिल गया वहाँ कैंटीन वाले को। चलिए देखते हैं। और ये जो ग्राउंड है यहाँ पे हम लोग शॉर्ट बाउंड्री क्रिकेट खेलते थे, और वहाँ पे वॉलीबॉल खेलते थे रोज रात 2, 3, 4 बजे तक। और खासकर रमजान के टाइम में सब के सब जो है ये शहरी तक यहीं तक खेलते रहते थे क्रिकेट। मुझे आज याद है यार, एक मैच हुआ था, उसमें क्या हुआ,
मैं मतलब कप्तानी ले ली थी मैंने, मैं अच्छा खेल रहा था। एक ओवर में कितना 20 रन चाहिए था जीत के लिए। तो एक सीनियर थे मासूम भाई, मेरे अच्छे सीनियर थे, मैंने बोला इनको दे दो बॉलिंग, इनको दे दो, जीत चुके हैं आप। उन्होंने लगातार 5 बॉल पे 5 चौके खा लिए। अब मैंने बोला अरे मैच था, जीते हारे कोई बात नहीं, मजा तो आया, लेकिन जो बैट्समैन ने मुझे मारा है उससे। उस दिन वकास भाई को एक रूम में बंद करके सबने मिलके मारा। नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे इतना बेइज्जत किया। मैंने बोला यार फन के लिए खेलने, नहीं उन्होंने ईगो पे ले लिया था बात। फिर मेरी कभी नहीं सुनी उन्होंने। फिर उसके बाद वकास भाई कभी कप्तानी नहीं कर पाए। कभी अफसोस की कप्तानी बात है। I'm not a good leader। आइए कैंटीन। अल्लामा इकबाल का कैंटीन नया देख सकते हैं आप। इसका मेन्यू अगर हो तो ये रहा इसका मेन्यू। आइए आप साहिल भाई क्या खिला रहे हैं हमें? साहिल भाई चाय क्या पिला सकता हूँ मैं, कुछ खिला भी दीजिए भाई, इतनी मेहनत से आए हम आपके इसको साथ। खिला दूंगा, इसने बहुत मेहनत करी है लड़के ने। हाँ तुम अपना इंट्रो दो। भैया इंट्रो टाइम। सीनियर है, इंट्रो। मैं वफाज क्लास 11 का स्टूडेंट हूँ। मैं अल्लामा इकबाल में रूम नंबर 151 में रहता हूँ। मैं मैथमेटिक्स ले रखा हूँ। मेरा घर खगड़िया बिहार हुआ। खगड़िया बिहार। खगड़िया बिहार, अच्छा। ये मेरा दूर का भाई लगेगा, जिसको मैंने मामा लगेंगे यार आप। क्या कट तो मैं थोड़ा मामू लगूंगा। तो मामू लगेंगे। आपकी मम्मी जो है मेरी अम्मी आपकी मम्मी को खाला बोलती है। बोलती है कि तुम्हारे पास कोई ये है प्रूफ कि हाँ मुझे पता नहीं है। हाँ शायद हाँ। वकास भाई को अपना ही रिश्ता ही नहीं क्लियर था इससे आज तक, आज अभी क्लियर हुआ है। चलिए आइए चाय ट्राई करते हैं। अच्छा ठीक है, तो इस पे है कम से कम आदि से अच्छा समोसा है। आगे करते मैंने आपको एक मैसेज किया था कि मेरा अलीगढ़ में +2 में एडमिशन हो गया, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। फिर आपने रिप्लाई किया था कि क्या बोलते हैं, हमें एग्ज़ाम्स है अभी में। एक चाय और मंगवा लो। जी। कश्मीर से मुलाकात हो गई, एक और माइंड मूवमेंट हो जा रहा है ना। और भाई देखो, वकास को सब जानते हैं, साथ साथ ये भी जानते हैं वकास कहाँ से। बिहार का नाम रोशन कर रहा फाइनली चाय को रेट करने वाले हैं हादी के कंपेरिजन। आदि कंपेरिजन में तो बेहतर है वैसे, लेकिन ये है कि मीठी ज़्यादा है। सिमिलर सिमिलर ही है, यहाँ का टेस्ट ऑलमोस्ट सेम ही है। पानी ज़्यादा, दूध कम, चीनी ज़्यादा, ताकि पता ना चले पानी ज़्यादा है। थोड़ा सा ये मतलब चाय वाले के लिए ठीक है, चल जाएगी पास। और इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। इस चाय के साथ फिर मिलेंगे। अगले कौन सा हॉल जाए आप आप बताइए। बताएंगे और इंशाल्लाह हम जाएंगे। खुदा हाफिज़। Meanwhile, अभी बहुत क्रेजी हो गया भाई, मेमोरी बन गई हमारी। हम लोग 1 घंटे से रिकॉर्ड कर रहे हैं, स्कूटी इसमें बाहर वहाँ लगा रखी है। और हम फिर एकदम याद आया मुझे और भागते हुए आए, बच गई स्कूटी। साहिल शेख। अस्सलाम वालेकुम। भाई। सारे +2 के बिग फैन भाई। ये सीनियर बिहार ये भी बिहार से। आप कहाँ से? अररिया से। सब बिहार के, पूरे इंडिया वाले सब। क्या नाम हुआ आपका? अमीर आलम, साजिद अहमद, मासूम रजा और फैसल। पूरा नाम मोहम्मद फैसल। चलिए अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। तो मिल गया हमारी शरीर स्कूटी। नहीं बहुत काम है। स्कूटी बहुत काम आती है, हालत कैसी भी हो। और देख सकते हैं अभी भी चाबी इसमें लगी हुई है, तो यहाँ आज कुछ भी हो सकता था लेकिन बच गए। तो बाय बाय। अल्लामा इकबाल। इंशाल्लाह फिर आएंगे आपसे मिलने। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हो तो फिर आएंगे तो आपको स्कूल भी दिखाएंगे। यहाँ का स्कूल अभी खुला नहीं होगा, तो वर्किंग टाइम पे आएंगे तो इंशाल्लाह उनको बोल देंगे ऑफिस के काम से आए, फिर आपको दिखाएंगे। ओके गाइस, ठीक है, बाय बाय।